इस परिभाषा से तो और आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। देखिए ये परिभाषा आप लोग का दिया है कि भाज्य संख्या, पहले क्या दिया है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, सभाज्य संख्या क्या होता है। ये तीनों से आप लोग आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये भाज्य, भाज्य और सभाज्य में क्या फर्क होता है। तीनों में बहुत ज़्यादा होता है। देखो पहले तो आप लोग को भाज्य संख्या से पहले अभाज्य संख्या समझिए, ठीक। उसके बाद से हम लोग भाज्य संख्या समझेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसके आधार पे ये वाला है, ठीक। तो पहले अभाज्य संख्या पढ़ लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित होती है। मतलब कि ऐसी संख्या जो एक से ही और स्वयं से ही विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या 2, एग्जाम्पल के तौर पे आप कह देंगे क्या कि 2 हो जाएगा। उसके बाद से आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं क्या कि 3 भी हो जाएगा, 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप कि कैसे आपका ये एग्जाम्पल होगा। 2 आपका किस संख्या से कटेगा, 2 एक से ही कट सकता है या तो स्वयं से कटेगा, ठीक। ये दोनों संख्याएं सही कटेगी, ठीक। 3 क्या से कटेगी, तो 3 भी आपका 3 से कटेगा या ना तो 1 से कटेगा, ठीक। 5 क्या चीज़ से कटेगा, 5 तो 5 भी आपका 1 से कटेगा और नहीं तो क्या चीज़ से कटेगा, स्वयं 5 से ही कटेगा, ठीक। जैसे में और है, मान लीजिए कि 7 आप ले लिए तो 7 भी क्या है आपका 1 से ही कटेगा नहीं तो स्वयं 7 से ही कटेगा, ठीक। मतलब कि जो संख्या है ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे, मतलब कि 1 से कटे नहीं तो स्वयं से कटे। आप कहेंगे क्या कि 9 हो जाएगा, तो नहीं 9 नहीं होगा। यहाँ विषम सम मत समझिएगा कि 9 विषम है तो ये भी अभाज्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फर्क बहुत सारा फर्क है विषम और सम में। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि विषम है अभाज्य है, कौन सा विषम है कौन सा भाज्य। तो भाज्य उसे, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 9 1 से ही नहीं कटता है, 9 है तो देखो 9 संख्या जो है आपका किस से कट जाएगा, 1 से तो कटेगा ही और स्वयं 9 से कटेगा ही, कटेगा ना। इसके अलावा भी संख्या से कट जाएगा, जैसे देखो 3 से कट गया, कट जाएगा ना। तितरी का ना होता है। तो देखो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होते हैं तो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या। तो यानी ये कौन सी अभाज्य का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक। यह भाज्य संख्या का एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे कि भाज्य संख्या हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं, मतलब कि इसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। जैसे में आपका एग्जाम्पल हो गया 4, तो 4 का मान लीजिए कर सकेंगे तो 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 4 से स्वयं से कटेगा और इनके अलावा किसी संख्या से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, कटेगा ना। 2 दूनी के 4 होता है। तो आपका ये 4 किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे में आपका हो जाएगा 8 भी हो जाएगा, ठीक। 8 आपका किसी से कटेगा, 1 से कटेगा ही और उसके अलावा 8 से स्वयं से कटेगा। इसके अलावा 2 से कट जाएगा और किसी से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। देखिए 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है ना, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य वो कहलाती हैं कि जो एक ही से कटे ना तो स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से। विषम में क्या होता है कि विषम आ रहे लड़के सभी अभाज्य वाले में लिख देते हैं, जो विषम संख्या होती है उसी को अभाज्य संख्या समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, विषम और अभाज्य में बहुत अंतर होता है, ठीक। तो इसमें 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक आपका क्वेश्चन इसमें बनेगा क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। ये बहुत बच्चे को कंफ्यूज होता है कि सबसे छोटी तो भाज्य क्या होता है और सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है। ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर करिए आज, ठीक। तो देखिए सबसे छोटी यह समझिए कि एक और स्वयं के अलावा, तो क्या एक सबसे छोटी होता है। यहाँ पर बहुत लड़के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 मार करके ट्रिक में आ जाते हैं, हो जाता है गलती। कभी मत 1 मारिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका क्या कहा है कि अभाज्य संख्या का परिभाषा ही कहता है कि जो संख्या 1 और स्वयं से विभाजित होती है। तो 1 को नहीं लेना है ना स्वयं, मतलब कि 1 को तो लेना ही नहीं है। 1 से तो ये कंसेप्ट ही क्लियर हो रहा है। तो 1 से मतलब 1 से तो कटने का ये चीज बता रहा है, ठीक। 1 से हर संख्या कट जाएगी। तो 1 के बाद आपका क्या होता है, 2 अभाज्य संख्या में आता है ना। अभी एग्जाम्पल यहाँ पर देखें कि 1 से कट जाएगा नहीं तो 2 से कटेगा। तो सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है
और सबसे छोटी भाज्य क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य आप समझिए कि देखिए, एक तो आपका होगा, मतलब कि एक तक किसी में नहीं होगा, ना भाज्य में होगा ना भाज्य में होगा, ठीक। मतलब कि 2 आप क्लियर कीजिए तो 2 तो ये इसी में आ गया, 3 भी देखिए यहीं से समझ लीजिए, 3 आइए गया। अब क्या बच रहा है इसमें? 4 बच रहा है। तो 4 को आप देख लीजिए कि 4 सब भाज्य है कि नहीं है। भाज्य होगा तो पहले देख लीजिए, तो भाज्य तो 4 का एग्जाम्पल में है, क्योंकि 1 से कट जा रहा है, उसके बाद से स्वयं से कट जा रहा है, और इसके अलावा 2 से भी कट जा रहा है। तो सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी भाज्य यानी हम लोग का होगा क्या? 4। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन से आप सीख रहे हैं। तो ये बहुत हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पेपर वगैरह देते हैं, छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव आप लोग पेपर देते होंगे स्कूल में अगर कहीं भी, तो ये सबसे ऐसा मतलब कि क्वेश्चन बहुत पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए कि बहुत पूछता है उसमें, ठीक। भाज्य अभाज्य सम विषम पर, मतलब कि ये जितना हम लोग आप बेसिक आज क्लियर करने वाले हैं, इसमें समझे नु आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम ना हो तो 50 क्वेश्चन बन सकता है, 50-60 जितना कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, सभी में 50-60 बन जाएगा। एक एक से सबसे छोटी पूछ देगा, सबसे बड़ी पूछ देगा, इसी में हो गया 2 क्वेश्चन। उसके बाद से पूछ देगा कि 4 क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कौन संख्या अभाज्य संख्या होगी, एक क्वेश्चन और कौन संख्या अभाज्य संख्या होगी, कौन संख्या भाज्य संख्या होगी। 4 ऑब्जेक्टिव, मतलब इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो सबसे छोटी याद रखिएगा क्या होता है? भाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या होती है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक, याद रखिएगा। अब हम लोग का सभाज्य समझ लेते हैं। सभाज्य वाले बहुत बच्चे को क्लियर नहीं होता है, ठीक। सभाज्य समझ लेते हैं क्या होता है। ऐसी 2 संख्याएं, पहले तो इसमें क्या होना चाहिए? 2 संख्याएं होनी चाहिए जिनका मसा यानी HCF, मसा तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम कंसेप्ट में यानी क्लियर करवाए हैं, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर के देख लीजिएगा मसा क्या होता है। मसा निकालने का तरीका, मसा लसा सिखा चुका है, ठीक, जाकर के देख लीजिएगा। तो HCF क्या होता है? HCF मतलब मसा, वही मसा आपका मतलब कि 1 होना चाहिए। ऐसी 2 संख्या लेना है जिसका HCF मतलब कि मसा 1 होना चाहिए। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे असहभाज्य, तो सहभाज्य मतलब यह भी समझ लीजिए कि सह मतलब कि छोड़िए पहले अभाज्य संख्या, वो 2 कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। असह का मतलब कि जिसका मसा 1, मतलब कि अभाज्य संख्या कौन सी होनी चाहिए? सहभाज्य, इसका नाम ही है सहभाज्य। तो अब अभाज्य, तो अभाज्य वाला संख्या में से, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? मान लीजिए कि 3, 5 होती है, 2 होती है, 7 होता है। तो इसमें से किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल ले ले, 5 ले ले, 7 ले ले, दोनों क्या कौन सी संख्या है? आपका सहभाज्य यानी अभाज्य संख्या है। इसका HCF आप काटेंगे तो क्या होना चाहिए? HCF आपका यानी HCF मसा 1 होना चाहिए। जैसे आप काट करके देख लीजिए, आप इसका HCF काटना सीखे होंगे, तो जैसे कि 7 का HCF और कितना 5 का काटेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 7 1 और 7 से कटेगा, ठीक, और ये भी 1 और 5 से कटेगा। दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो 1 है। दोनों में उभयनिष्ठ 1 है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा? बराबर से 1 हो जाएगा। यानी HCF इसका क्या आ गया? 1 हो गया। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, दोनों में जो कॉमन होता है, वही आपका क्या होता है? HCF होता है। तो HCF आप लोग निकालना सीख जाएगा। तो ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है। देखिए यहाँ से समझ लीजिए, भाज्य संख्या नहीं लेना है उसमें, याद रखिएगा पहले तो, नहीं तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज बहुत बच्चे होते हैं। जैसे 2 संख्या दे देगा, ये मान लीजिएगा आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछता है, देखिए इस तरह पूछेगा, इस तरह दे देगा 3 6, 2 नंबर में दे देगा कहाँ कि 7 और मान लीजिए का 8 और 4, ठीक। 3 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा मान लीजिए क्या कि 10,5, ठीक। और उसके बाद से 4 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा, ऑब्जेक्टिव आपका दे देगा 6, सॉरी 1 मिनट, ऑब्जेक्टिव आपका दे देगा 13 और 19, ठीक। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव से आप समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। इसमें देखिए ये तो मतलब कि ये समझिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसा मतलब कि इसमें प्रश्न वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक। इसमें सहभाज्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक, कहीं पर भी। जैसे आपका दे देगा 3,6, ऊपर क्वेश्चन में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है सहभाज्य संख्या है, ठीक। तो आपका दे देगा 3,6, 8,4, 10,5, उसके बाद से दे देगा क्या 13,19। तो क्या आप HCF निकालेंगे वहां पे,
वहाँ पे आप HCF यूज थोड़े नहीं करेंगे कि किसका सभी का HCF निकाल करके एक है कि 2 है कि 3 है 4 है, मतलब सभी का HCF निकालेंगे तो उस तो टाइम लग जाएगा उस तरह, वो अभी ठीक है। लेकिन आप इस तरह डायरेक्ट समझिए कि 2 संख्या दिया रहेगा तो 2 संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन संख्या होनी चाहिए, अभाज्य। तो मिला लीजिए 3 और 6 अभाज्य संख्या है, 3 तो मतलब कि क्या हो जाए, 3 तो अभाज्य है, 3 अभाज्य आपका है, लेकिन 6 भाज्य संख्या, क्योंकि 6 तो कट जाएगा सुन, लेकिन दोनों होना चाहिए। हम यहाँ पर क्या लिखें, ऐसी 2 संख्या जिनका मौसा HCF यानी एक हो, उसे क्या है, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी मौसा जिसका एक हो, दोनों क्या होना चाहिए, पहले तो अभाज्य संख्या होगा तभी उसका HCF क्या होगा, एक होगा। दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, दोनों अभाज्य। तो अभाज्य का देखिए तो 8 4 अभाज्य नहीं है, 10 5 ये भी अभाज्य नहीं है, 13 19 मिला लीजिए, 13 भी आपका अभाज्य है और 19 भी अभाज्य है। दोनों का HCF निकालेंगे तो एक हो जाएगा, कन्फर्म है। तो आप इसको क्या करेंगे, ट्रिक में इस तरह मार लेंगे, सही। ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसी के साथ अगला और पॉइंट इसमें 2 3 है, वो भी देख लेते हैं।